300-400 आवाज तो मिला ही होगा। और जो मुसलमान कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप सर्वे कर लीजिए, सोहरतगढ़ में 70 से 80% मुसलमान ही पाए हैं। तो मैं और क्या गल्ला उनको नहीं मिलता है, क्या पेंशन उनके खेती को नहीं मिलता है, सारी सुविधाएं सबको मिलता है, सबका साथ सबका विकास। कोई ऐसा नहीं है कि हिंदू को मिलेगा मुसलमान को नहीं मिलेगा। उन्होंने जो 3 तलाक पर काम किया, काफ़ी मुस्लिम महिलाएं बेटियां खुश हैं और वो वोट भी दे रही हैं, इसको कोई माने या ना माने। मेरे मंदिर में घुसकर मुन्ना अंसारी का लड़का उपद्रव मचाता है, मेरा मोबाइल छीनता है। ये पंकज यस्सो पांडे आते हैं मंदिर में और वो 50 की भीड़ को भगा देते जैसे उनके दामाद हैं। ना FIR करते हैं, मैं ले जाता हूँ कागज अपने लेटर पैड पे, मेरा लेटर पैड, लेकिन वो नहीं लेते हैं। क्या कहें इसको, भ्रष्टाचार ना योगी खत्म कर पाएंगे ना मोदी खत्म कर पाएंगे। अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। हाँ, हमारे सिलेबस में हुमायूं और बाबर थे, लेकिन महाराणा प्रताप और भगत सिंह आजाद नहीं थे। हाँ, ये क्यों? जब कभी भी अच्छे काल या फिर अच्छे राज की बात की जाती है तो बात की जाती है राम राज्य की, और किसी ऐसे नगर की बात की जा रही है जिसमें राम राज्य रहा हो तो वो अयोध्या के नाम आती है। कहा जाता है नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। तो आज हम आए हुए हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे, हमारे साथ एक महाराज जी बैठे हुए हैं। महाराज जी अयोध्या नगरी से दर्शन करके वापस आए हुए हैं, तो उनसे हम जानना चाहेंगे उनका परिचय और उनका अनुभव कैसा रहा है अयोध्या नगरी से लेकर, जानना चाहेंगे। नमस्कार महाराज जी। नमस्कार, जय सिया राम जी। हमारा वैसे आधार कार्ड का नाम सतीश कुमार खेतान है जी। और हम त्यागी पुरुष संत हो गए, तो संत श्री सतीशानंद त्यागी जी। जी। और हम एक श्री श्री 1008 समय शिव शक्ति माता शनिदेव मंदिर पर रहते हैं, अनवरत लोगों की सेवा करते हैं, अपना जीवन राष्ट्र को समझिए समर्पित कर दिए और सेवा कार्य में लगे रहते हैं। अभी 4 दिन पहले हम अयोध्या गए, लौटने वाले परसों थे तो मालूम हुआ योगी मोदी का रोड शो है, तो हम कहे चलिए सौभाग्य है देखा जाए। 4 बजे का समय दिया गया था, लेकिन वो आ गए थे 7 बजे, फिर उधर रामलला से गए, रोड शो किए, फिर इधर आए और करीब 8:30 बजे सामने थे वो। और काफ़ी संख्या थी लोगों का, जहाँ तक आंकना था कि 2 लाख की संख्या थी। काफ़ी चैनल वाले आए थे। तो विरोधी तो कुछ भी कहें, लेकिन हमने देखा कि हम कभी जाते थे अयोध्या, कहना तो नहीं चाहिए चैनल पर, लेकिन कह दे रहे हैं, हमें रुलाई आती थी अयोध्या को देखकर कि क्या यही श्री राम जन्मभूमि है, हमारे प्रभु का जन्म स्थान, जहाँ पर हमें केवल पुलिस ही पुलिस दिखती थी, जनता नहीं दिखती थी। लेकिन आज हम महीने में 2 बार 3 बार हो आते हैं, क्योंकि हमें बरबस खींचती हैं और अब पुलिस कम दिखती है, जनता ज़्यादा दिखती है। पहले वो चैत्र राम नवमी का मेला और उसमें लोग दिखते थे ज़्यादा, परिक्रमा मार्ग जब होता था, लेकिन आज तो हमको रोज़ ही होली और दिवाली चैत्र राम नवमी दिखती है। मतलब कभी ऐसा नहीं कि रेला ना हो। हम भी वीडियो वगैरह बनाते हैं, लाइव भी दर्शन करवाते हैं, हमारे काफ़ी फॉलोअर्स भी हैं। लेकिन आज अयोध्या की जो स्थिति है, जब अयोध्या गिर रहा था मतलब सुंदरीकरण में, तो विरोधी ये कह रहे थे अयोध्या को उजाड़ा जा रहा है, लोगों की रोटी पेट पर लात मारा जा रहा है। लेकिन हमने काफ़ी लोगों से पूछा, सबको मुआवजा मिला और आज सब प्रसन्न है। जो 1000 बेचते थे 20,000 बेच रहे हैं। खुद 1200 का सिलेंडर खरीदा हूँ, लाइन लगाकर, जिसमें मेरे एक सिलेंडर गायब भी हो गए थे। तो आज मेरे घर मिलता है, मेरे मंदिर पे मिलता है, तो इससे बड़ा और क्या चाहिए। उसके बाद इन्होंने जो वादा किया उसमें से ज़्यादा वादे पूरे हुए, कुछ नहीं पूरे हैं तो पूरे हो जाएंगे। और विरोधी का काम है विरोध करना। लेकिन अगर देखा जाए तो लोगों को राशन मिला और मिल रहा है। शौचालय ऐसा नहीं था कि आज आवास मिल रहा है, तो कभी इंदिरा या काशीराम के समय में आवास नहीं था, लेकिन वो दिख नहीं रहा था। हमारे खास करके हम सिद्धार्थनगर से हैं, सोहरतगढ़, लेकिन आज दिख रहा। हमारे सोहरतगढ़ में हम आपको बताएं, कम से कम हम जानते हैं 300-400 आवास तो मिला ही होगा। और जो मुसलमान कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप सर्वे कर लीजिए, सोहरतगढ़ में 70 से 80% मुसलमान ही पाए हैं। तो मैं और क्या गल्ला उनको नहीं मिलता है, क्या पेंशन उनके खेती को नहीं मिलता है, सारी सुविधाएं सबको मिलता है, सबका साथ सबका विकास। कोई ऐसा नहीं है कि हिंदू को मिलेगा मुसलमान को नहीं मिलेगा। उन्होंने जो 3 तलाक पर काम किया, काफ़ी मुस्लिम महिलाएं बेटियां खुश हैं और वो वोट भी दे रही हैं, इसको कोई माने या ना माने। पढ़े लिखे शिक्षित जो है पसंद भी कर रहे हैं, और जो कट्टर हैं, जो विरोधी हैं, भाई वो विरोध करेंगे। हमने अयोध्या में देखा, आज अयोध्या जिस रास्ते से कभी हम लोग शमशान घाट जाते थे,
घाट पर, तो टाली नहीं जा पाती थी, फंस जाते थे मार्शल। आज वहाँ मतलब ट्रक लेके जाइए, बड़े आनंद से जा रहा है, बहुत अच्छा। मतलब जैसे ये हाईवे देख रहे हैं गोरखपुर का, वो हाईवे वहाँ नज़र आता है हनुमानगढ़ी के सामने, कितना है। महाराज जी आप पहले भी अयोध्या गए हैं, जी। लोगों से ये सुना गया है कि अब जब वो जा रहे हैं, हाँ। तो जब मंदिर का दर्शन कर रहे हैं तो उनको आंखों में आंसू भर जा रहा है, हाँ। मंदिर देख के, हाँ। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, सच्चाई है, लोग इतने भावुक हो जा रहे हैं। और बताएं ना कि हम 10 बार अयोध्या जाते थे तो शायद एक बार दर्शन करने जाते थे, लेकिन अब मैं रोक नहीं पाता हूँ। रामलला वही हैं, लेकिन मन करता है मैं कितना देखूं, कितना बार जाऊं। और उस भीड़ का सामना करते हुए कहीं कहीं मान लीजिए हमको फैसिलिटी मिल जाती है, कहीं कहीं नहीं मिलती। और मैं आपको बता दूं, मैंने कई पदयात्राएं की हैं। पदयात्रा मेरी राजस्थान तक हुई है, पदयात्रा मेरी माता दरबार तक हुई है। मैं करीब 8800 किलोमीटर की पदयात्रा, क्यों, जिसके लिए मुझे मेडल, सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह मिले हैं। लेकिन मैं कभी ना वीआईपी में गया, बल्कि मैं बालाजी गया पदयात्रा सोहरतगढ़ से, तो मुझे कहे चलिए आपको लाइन लगा देते हैं या भीड़ में नहीं जाना पड़ेगा। हम कहे मैं भीड़ में जाऊंगा मेहंदीपुर बालाजी, और मैं 2 घंटे लगे चाहे 3 घंटे, उसका जो आनंद मिलेगा वो वीआईपी में नहीं मिलेगा। तो मैं उसमें गया और मैंने जो मैंने सुन रखा था कभी मेहंदीपुर बालाजी के बारे में कि जादू टोना होता है, बांध कर मारते, यह हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा, ऐसा कुछ नहीं होता है। दरबार में घुसते जिसके ऊपर संकट होता अपने चिल्लाने लगता, अपने बोलने लगता, ये मैंने देखा। नहीं तो मैं भी सुन रखा था, सोचता था कि लोग उल्टा टांग देते हैं, रस्सी से बांध देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। दरबार की महत्ता है। मतलब जो आज के समय में लोग कह रहे हैं कि वैज्ञानिक युग है, हाँ। हम इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते हैं, तो वहाँ जाके सारे भ्रम टूट जाते हैं लोगों के। विज्ञान, अच्छा अभी एक चर्चा में है बागेश्वर बाबा, वहाँ कितने लोग गए ना, हम भी गए, और लेकिन आप जैसे लोग भी बहुत गए, पत्रकार, क्या कोई उनके उसको पकड़ा नहीं। तो इसका मानना देखिए, अगर कृपा हो जाती है तो पर्वत को राई करे, राई पर्वत माई, हाँ। आप दूसरे को जाने दीजिए, मैं खुद को प्रैक्टिकल बताऊं, मेरे शरीर में मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, मेरे खुद के मंदिर में, जहाँ पर पुलिस थाना मौन रही, करने वाले वहाँ के चेयरमैन, उसके गुंडे, मुझे मेरे अभी भी यह हाथ टूटा हुआ है। मेरा है संकल्प, 6 साल हो गया, ना मैं खरीद कर खाता हूँ ना खरीद कर पहनता हूँ। मोबाइल रिचार्ज खत्म, कोई कराएगा तो चलेगा, नहीं बंद। मोबाइल मेरा खरीदा नहीं है, कोई देगा तो चलेगा, टूट गया तो फेंक दिए। मतलब हाँ, मेरा अपना संकल्प है। 44 की मेरी उम्र हो गई एक्चुअली, आधार में 41, हाँ, लेकिन 44 के आप लग नहीं रहे। तो आपको बताना, मैं योगी हूँ कि 2008 से मैं बाजार में कुछ खाता नहीं था। ये चेयरमैन, उसके गुंडे, चेयरमैन सोहरतगढ़ में जो बैठा है, वो नगर पंचायत की गाड़ी से मेरे मंदिर को लूटता है, 1 बार नहीं 10 बार। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती, उल्टे मुझे जेल भेज देती है, हाँ, मुझे जेल भेज देती है। स्वामी प्रसाद मौर्य आप देख ही रहे थे, रामायण फुकवा रहे थे, लोगों का दबाव पड़ा मेरे संगठन का कि आप पुतला दहन कीजिए। मैं पुतला दहन करने लगा, पोस्टर बैनर बने, अनाउंसमेंट हुआ, भारत माता पर पुतला बनकर आया, और मुझे वहाँ से पंकज पांडे उठा ले गए गाड़ी में, 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा। तहसील पे मुझसे कहा गया कि आप 2 जमानतदार ले, हम कहे हम जमानतदार, हम पैसा एक नहीं खर्च करेंगे, आपने जो पैसा बना रखा उठा लीजिए, जमानत कराइए, खाने पीने का जरिया। सीधा मैं कहता हूँ, पुलिस प्रशासन, तहसील, थाना, कोर्ट कचहरी लूटने खाने का जरिया है। अच्छे खासे को पकड़ लीजिए और उसके बाद मुकदमा लाद दीजिए। अब बेचारा 2-4 हज़ार तो वहाँ देगा। मैंने नहीं दिया, मुझे जेल भेज दिया गया। जो वर्तमान सरकार है, वो कहती है कि गुंडा राज खत्म कर दिया है हमने। गुंडा राज खत्म हुआ, लेकिन पूरी तरह नहीं। और आज के समय में पुलिस प्रशासन का गुंडा राज ज्यादा चल रहा है। हाँ, पुलिस का, ये केवल हमारे यहाँ नहीं, अभी हमारे पेज पे बहुत से ऐसे पीड़ित करते हैं फोन, उसका में वही हाल है, नौगढ़ में वही हाल है, पीपीगंज में वही हाल है। आप बताइए, मेरे मंदिर में घुसकर मुन्ना अंसारी का लड़का उपद्रव मचाता है, मेरा मोबाइल छीनता है। ये पंकज यस्सो पांडे आते हैं मंदिर में और वो 50 की भीड़ को भगा देते हैं जैसे उनके दामाद हैं। ना FIR करते हैं, मैं ले जाता हूँ कागज अपने लेटर पैड पे, मेरा लेटर पैड, लेकिन वो नहीं लेते हैं। क्या कहें इसको। हाँ, मैं योगी से मिलने आया जनता दरबार में, पुलिस प्रभारी मेरा 100 बार चेकिंग करती है, और चेकिंग करके और उसके बाद कहती है आपको लाइन नहीं लगना, चौकी में बैठा, आपको डायरेक्ट मिलवाएंगे। और जब 10 बजने का टाइम आया, 9 बजे तो कह रहे टहल घूम के आओ, चाय पीकर अभी आएंगे तो बुलाएंगे, उसके बाद दरवाजा नहीं खोलते हैं। हाँ, मतलब किसी तरह से मामले को दबाने की कोशिश है। जब उन्होंने एप्लीकेशन देखा कि पुलिस के खिलाफ है, तो पुलिस प्रभारी वहां पर, अब चोर चोर मौसेरे भाई, पुलिस कैसे यस्सु के खिलाफ काम करेगा। हाँ, और मुझे नहीं मिलने दिया गया। हाँ,
तो मतलब इसमें आप क्या मानते हैं, प्रशासन की कमी मानते नहीं, हैं या प्रशासन सरकार की कमी? सरकार तो जनता दरबार लगाई है, अब उनके सुरक्षा वाले नहीं घुसने देंगे तो वो तो उनको मालूम नहीं। मैंने लाइव लगाकर भी कहा, उनके पेज पर भी कहा, लेकिन देखिए मैं एक नहीं हूँ, मेरे जैसे हजारों हैं और पीड़ित भी सैकड़ों हैं। तो अब योगी तो एक हैं, देखना है 25 करोड़ को, तो मैं उन पर तो नहीं गलती थोपूंगा। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया में मेरा इतना ट्रेंड हुआ, लेकिन कार्रवाई पंकज पांडे का तबादला हो गया और ये आए राजकुमार पांडे जी, शुरुआत में भी देवता दिखे, बाद में ये भी हो गए एकदम उसी के चट्टे बट्टे। और इतना मेरे ऊपर अत्याचार हुआ कि गुंडागर्दी की सारी हदें पार हो गई। हाँ, एक बार नहीं, जब मेरा हाथ तोड़ता है वहाँ का उसका गुंडा तो मुझे जेल भेजा जाता है, तहसील से मुझे छोड़ दिया जाता है। भाजपा कह रही है कि विकास का मुद्दा है, बहुत विकास हमने कर लिया, ये क्या है, ये विकास है? देखिए हम बता दें, हाँ। हर व्यक्ति अगर चाहे कि मैं नौकरी करूंगा, हाँ। तो केवल नौकरी ही जीविकोपार्जन का साधन नहीं है। आप देख रहे हैं इसी स्टेशन के इर्द गिर्द कितने लोग अच्छा कमा रहे हैं व्यापार से। मैं खुद नौकरी में बिलोंग नहीं करता हूं। अब तो मुझे नौकरी में तो अपना अच्छा खासा छोड़ के सन्यासी हो गया, त्यागी हो गया, समाज सेवी हो गया। लेकिन अगर एक बच्चा, मैं एक नहीं 50 को 500 दे दिया, 1000 दे दिया, 2000 दे दिया, जब मेरे पास था कि आप भीख मत मांगो, मैंने मेरे पास कोई आया कि जाओ मूंगफली बेचो, जाओ वहाँ चाट बेचो, इस तरह से, और वो कमा खा रहे हैं। लेकिन आज आदमी नौकरी क्यों करना चाहता है? अभी नौकरी वालों को मिर्ची लग जाएगी कि भैया काम करना नहीं पड़ेगा, तनख्वाह मिलेगा, पेंशन मिलेगा। अस्पतालों में थोड़ी मतलब सख्ती हुई, नहीं तो लोग 12 बजे डॉक्टर बैठते थे। जब थोड़ा दौड़ा बढ़ा है इनके राज में तो टाइम से आने लगे, नहीं तो सरकारी अस्पतालों में 11 बजे 12 बजे ना आते थे, अब 8:30 बजे दर्शन हो जाता, 9 बजे पर्ची बन जाती है। तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन 100% नहीं सही है। तो बड़ा एक मुद्दा बनता है महंगाई और बेरोजगारी का। देखिए हम बता दें, जहाँ पर विकास है वहाँ पर विनाश है। हमारा पुराना घर टूटेगा नहीं तो नया बनेगा नहीं, और नया बनाने के लिए मुझे तिरपाल के नीचे रहना पड़ेगा, किराए में रहना पड़ेगा, फड़ पे रहना पड़ेगा, सड़क पे रहना पड़ेगा, तभी नया बनेगा ना। और उस नया बनने के दौरान मुझे परेशानी उठानी पड़ेगी। अगर मैं नहीं उठाता हूँ तो टूटे झोपड़े में रहना पड़ेगा। ये हो गया महंगाई। कहाँ महंगाई है हमको बता दीजिए, और कौन गरीब है ये हमको बता दीजिए। आप लाइए एक गरीब को यहाँ, मैं साबित करूँ कि वो लखपति करोड़पति है, यहीं बैठे बैठे वो कहेगा हाँ है। कहते हैं महंगाई है, सबके हाथ में 10-20 हज़ार का मोबाइल है और 50 का पिज्जा और बर्गर वो खाता है, और 5 किलो राशन वो सरकार से चाहता है। इस पर क्या आप कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे? तो सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है। मैं आपको बता दूं, मैं सरकार की एक भी योजना का लाभ नहीं ले रहा हूं। हाँ, मैं पल्ली तान कर रहा 4 साल, बाद में उस पर छत लगा, लेकिन मैं आवास नहीं भरा। हाँ, मैं कहा कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो एक जगह कहीं बिछा कर सो जाऊंगा। लेकिन 10 लोग आते हैं तो मैं कथाएं करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, जागरण करता हूँ। हाँ, अभी हमारे एक महाराज श्री 108 भागवत निःशुल्क करने का संकल्प, ये 34वां अभी आजमगढ़ में है, आप जाइएगा, 3 जून से 11 तक होगा। तो उन्होंने संकल्प लिया, हम साथ हुए, और हम भी निःशुल्क ही करते हैं, हमारा कोई मांग नहीं है। हाँ, मांग नहीं है, जो मिला उसी से धर्म कर्म कर देते हैं। हाँ, एक बहुत बड़ा मुद्दा, महंगाई का मुद्दा जो आपने कहा, हाँ। तो देखिए हम अपने हाथ से 2 रुपया किलो मोटा चावल और 3 रुपया किलो महीन चावल खरीदे हैं, और 45 रुपया किलो देसी घी खरीदे हैं। मेरे समय में 5 पैसा चलता था और 1 आने का भी दर्शन होता था। हाँ, मेरी उम्र बताया ना, एक्चुअली 45वां लगा है, कागज में 41, क्योंकि पहले 6-7 साल में लोग बच्चों को भेजते थे स्कूल। अब आज तो भैया वो अभी क्या कहा जाए, पोट्टी करना सीखा नहीं, स्कूल भेज दिए 1.5 साल में। यानी कि बच्चों का बचपन लोग ले रहे हैं। किस लिए? क्योंकि ना माँ बच्चे का सेवा करना चाहती है। आज तो क्या कहा जाए, विडम्बना में अपनी माँ का दूध 5 साल पिया, लेकिन आज बच्चा 5 महीना पीने को नहीं पा रहा है। 1 महीने के बाद उसको बोतल लगा दिया जाता। क्या पोषण मिलेगा, क्या बच्चा तंदुरुस्त होगा? और आया उसको पालती है, आया की बुद्धि मिलती है। माँ से तो दूर रहती है, क्योंकि माँ तो अपना बना, अभी बुरा लग जाएगा मैं कह दूंगा तो, लेकिन माँ तो पहले 1 कमाते थे 10 खाते थे, क्योंकि लोगों की ज़रूरतें कम थी। घर में ज्योति मिक्सर नहीं चाहिए था, वो चलता था, चकिया, और ये सब स्वस्थता की निशानी थी। तो अभी कहेंगे लो बाबा पगला गया, फिर जा रहा 90 में, लेकिन वो 90 ठीक था, क्योंकि लोग स्वस्थ थे। आज अस्पताल सैकड़ों बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं,
डॉक्टर भी पैदा हो रहे हैं लेकिन मरीज कम नहीं हो रहे हैं। कारण विचार करने की बात है, मरीज कम नहीं हो रहे हैं। चले जाइए तो दो ही जगह भीड़ है। कहाँ? एक तो डॉक्टर किया और दूसरे भट्टी पर, तीसरे जगह भीड़ नहीं मिलेगी। है ना? अच्छा, कोरोना काल में दारू जो है सरकार ने घर घर बंटवाया। अब वो कहते हैं अर्थव्यवस्था, भाई मैं बोलता हूँ अर्थव्यवस्था चलती है। अरे मैं कहता हूँ दारू को बंद करो। जहाँ 100 थाने लगते हैं जहाँ 25 में काम चल जाएगा, जहाँ 5000 पुलिसकर्मी लगते हैं जहाँ 1000 में काम चल जाएगा। क्यों? दारू पीकर छेड़छाड़ करते हैं, झगड़ा करते हैं, मूड फुटता है, कोर्ट कचहरी होता है, फिर थाना पवाना होता है, फिर सजा होता है, मुकदमा होता है, लेकिन सारी व्यवस्था बनी है खाने पीने की। भैया दारू बंद नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और है, दारू अगर बंद हो जाए, दारू बंद हो जाए तो युवा अपने बारे में सोचने लगे, देश के लिए सोचने लगे, शायद वो प्रश्न भी पूछने लगे। लेकिन दारू पीकर वो मस्त है तो क्या पूछेंगे जब अपने का पता नहीं है। तो दारू इसलिए बिकना जरूरी है। लेकिन हमारी अगर चले तो अभी शायद बिहार में बंद है ना, तो तस्करी होती है, 100 की दारू 500 की बिकती है। रोज हम देखते हैं खबर, आज ये पकड़ा गया, वो खेप पकड़ा गया। तो भैया बंद करना हो तो पूरे देश में बंद कर दो और वरना बंद ना करो। क्या फायदा 100 का दारू 500 का बिकवा रहे हो। लेकिन अब बंद करने का लाजिम है कि बेचने और बिकवाने और खरीदने और कमीशन वाले भी वही लोग हैं। बस अभी वर्तमान में चुनाव चल रहा है, लोकसभा का है, तो क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनेगी इस बार? नहीं, सरकार तो बनेगी, सरकार तो बनेगी मोदी की, इसमें दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ कैंडिडेट कहीं कहीं से चले जाएंगे। कारण है, मान लीजिए जो 10 साल से थे, जब उन्होंने अपने नगर में नहीं कुछ किया। क्या है, चुनाव का सीधा फैक्ट हम आपको बता दें, इस समय कैंडिडेट पर कम चल रहा है, योगी और मोदी पर चल रहा है। मतलब हर जगह सिंबल की लड़ाई मैं है। आपको बताऊं, मैं भी जाता हूं तो पूछता हूं, माता जी किसको वोट दी या किसको देंगे, तो कहती है मोदी को। जबकि खड़ा है चौधरी, वो ये नहीं कहती है मैं पाल चौधरी को दूंगा या इसको दूंगा ना, वो कहती है मोदी को दूंगा। इसका मतलब है कि लोगों के दिलों और दिमाग पर राज्यसभा लोकसभा जो भी छाया हुआ है वो क्या है, मोदी और योगी। अच्छा, मोदी योगी ने काम किया। एक ये जो विपक्षी हैं, जैसे जो अभी विपक्ष में जो वो कह रहे हैं कि ये ब्रेन वॉश किया जा रहा है लोगों को, 5 किलो राशन देगा उनका घर तो चलना नहीं है। नहीं, ऐसा ना कहिए। मेरे मंदिर के, ये विपक्षियों का मेरे मंदिर के पास खुद ही ऐसे कुछ बुजुर्ग रहते हैं जिनका अंगूठा नहीं लग रहा है। तो फिर वो आई वही से, मतलब हमने शुरू कराया, 2 साल नहीं मिला तो फिर उनको मिलने लगा। उनके जीविकोपार्जन का जरिया वही 5 किलो है। हाँ, 5 किलो से उनका चल जाता है महीना। 35 किलो मिलता है। वो एक ही है, वो क्या यूनिट का 7 यूनिट नहीं, 7 यूनिट नहीं, वो कुछ मिलता है ना सफ़ेद वाला और लाल वाला, क्या उसमें 35 किलो मिलता है। 20 किलो चावल और 15 किलो गेहूँ। और वैसे पीले वाले को क्या है, मतलब दो हम तो लेते नहीं, हमको नहीं उतना मालूम। हाँ, तो उसको 35 किलो मिलता है और यूनिट वालों को 5 किलो। तो इस तरह से उसका चलता है। वो क्या है, वो बना भी नहीं पाता है, लेकिन एक बिटिया को रखा है और वो बनाती खिलाती है, उसका परिवार भी खाता है उसी 35 किलो से, और उसका भी कार्ड बना 10 किलो उसको मिलता है। ये जो सरकारी योजनाओं की सच्चाई है, जमीनी स्तर पे कितनी है? नहीं, जमीनी स्तर पर है, लेकिन कुछ इसमें जैसे अब हम बोल दें तो शायद हमारे और विरोधी हो जाएं, विरोधी हैं भी। जैसे मान लीजिए शौचालय, शौचालय का हाल, शौचालय में क्या 20,000 रुपया, तो सभासद या चेयरमैन या ग्राम प्रधान उनको 4,000 घूस दो तब पास होगा। अच्छा, वो हो गया कि खाते में तब भी वो गरीब, वो जानते नहीं है, वो प्रधान निकाल लेंगे। मतलब अभी आवास में 30-30, 20-20 हजार लोग दे रहे हैं, आवास मिल रहा है लोगों को, लेकिन जो नहीं दे रहा उसका पास नहीं हो रहा है। है ना, ये पूछिए इन लोगों से। कमीशन मतलब आपका आएगा, जैसे आया आपका पहला कितना आता है, पहले 50,000 3 किस्त में, तो जैसे पहले आया तो 10,000 दो, फिर आया तो 15,000 दो, फिर आया तो 5,000 दो, यानी 30,000। हाँ, अब इस पर रोक नहीं लग पा रहा। अब खाते में आकर भी क्या है, कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया हमने। हम एक चीज बता दें, भ्रष्टाचार ना योगी खत्म कर पाएंगे ना मोदी खत्म कर पाएंगे। अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। हाँ, अपना अपना, मतलब जब हम खुद से सोचेंगे, जैसे मान लीजिए ये सफाई है, अब यहाँ मोदी आकर झाड़ू लगाएंगे, योगी आकर लगाएंगे, चेयरमैन आकर लगाएगा, नगर पालिका अपने टाइम से लगाएगा, रेलवे अपने टाइम से। लेकिन हमें देखना है कि हमने केला खाया तो उसे डस्टबिन में डालें। स्वच्छता का बयार सरकार ने छेड़ा है,
डस्टबिन जगह जगह है। तो ये हमें, जब तक हम अपने आप से नहीं जागेंगे, कोई सरकार नहीं सही कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। हाँ, हमारे गुरुदेव का नारा है, अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। तो निश्चित रूप से जब हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। यानी कि हम अपने बेटे को कहें कि बीड़ी पीना बुरी बात है, हाँ, तो बीड़ी पीना बुरी बात है, तो जब तक हम बीड़ी पीना नहीं छोड़ेंगे, हम उसको नहीं सिखा पाएंगे। आपका जो लोकसभा क्षेत्र है, स्थानीय है, जी। वहाँ का क्या हाल है? वहाँ का हाल है कि वहाँ के जगदम्बिका पाल जी हाँ। माने जाने और बुजुर्ग हैं वो खुद को कहते हैं युवा हैं और हैं भी युवा। जब वो रात को 2 बजे पहुँच जाते हैं जागरण में, 3 बजे मुंडन में पहुँच जाते हैं, 4 बजे लड़की की विदाई में पहुँच जाते हैं, लोगों में लोकप्रियता है। लेकिन हम भी अपने पेज पे डाले थे कि इन 10 सालों में एक बस अड्डा नहीं बन पाया, बसें वहाँ से नहीं हैं। एक बस है बस्ती और 25 किलोमीटर नौगढ़ है, 22 किलोमीटर, 50 रुपया किराया लग जाता है। अगर वही बस हो जाए तो 37 रुपया बनेगा। कितना बनेगा? 22 डेढ़ बनता, 37 रुपया लोगों का बचेगा, आराम भी रहेगा, भूसे की तरह भर कर नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद फायर स्टेशन नहीं बन पाया, ज़मीन साल अलाट हो गया, बोर्ड लग गया। मंडी समिति बन रहा, अभी 4 दिवाली हुई है। हम सफ़र ट्रेन नौगढ़ रुकती है, बढ़नी रुकती है, सोहरतगढ़ भी देखा जाए तो इंटरनेशनल है, क्योंकि 6 किलोमीटर पे नेपाल बॉर्डर है, लेकिन वहाँ नहीं रुकती। ट्रेन पकड़ना हो तो नौगढ़ जाइए अथवा बढ़नी जाइए, उसको नहीं रोक पाए। कहेंगे रेलवे का काम है, नहीं। आप सांसद विधायक कहेंगे तो नहीं होगा, होगा, क्षेत्र के हैं। लोगों के बीच बात करते हुए हम लोग को पता चला कि मतलब एक जो सबसे बड़ी कमी है वो विपक्ष की, एक मजबूत विपक्ष की कमी भी है जो आ नहीं पा रहा है। तो ऐसा आप मानते हैं? हाँ, नहीं, ये तो सही है कि विपक्ष जिन क्षेत्रों में जहाँ पे ऐसे प्रतिनिधि जीत जा रहे हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया है, तो वहाँ पे विपक्ष की कमी मानी जा रही है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? कह सकते हैं विपक्ष का अगर मोहरा अच्छा नहीं है, जैसे मान लीजिए अभी सोहरतगढ़ में न्यूज बराबर आ रहा है कि जीत रहे हैं तिवारी जी, पाल जी को कई जगह हमने वीडियो आया, विरोध लोग कर रहे हैं। जैसे कहीं भाई किसी ने, उनके लोग या उनके बेटे, भाई मैं ज़्यादा नहीं जानता हूं तो मैं क्या कहूं, लेकिन कुछ कहीं से हम ये जानते हैं कि कुछ अगर आया है तो कहीं ना कहीं कुछ होगा। अच्छा, कुछ इस समय फेक वीडियो भी चल रहे हैं, कुछ फेक भी चल रहे हैं, चाहे वो योगी मोदी के बारे में हो, चाहे सांसद विधायक के बारे में, कुछ फेक वीडियो बन रहे हैं, कुछ आए भी हैं, उसकी पुष्टि भी हुई है, जाँच भी लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जानता हूँ भैया, जो काम करेगा वही देश पर राज करेगा, सीधा फंडा है। मोदी योगी ने काम किया है, वो लोगों को दिख रहा है, तभी लोग कैंडिडेट ना देखकर मोदी योगी बोल रहे हैं। अगर ना किए होते, ऐसा नहीं है कि लोगों को टाइम नहीं मिला, कांग्रेस को भी 60 साल शायद मिला ही, हाँ, नहीं मिला। मैं ये नहीं कहता उन्होंने कुछ नहीं किया, अरे जरूर यहाँ तक पहुँचाने में कुछ किया, लेकिन बहुत कुछ उन्होंने जो किया वो हिंदुत्व के उसमें नहीं किया। हाँ, हमको जो पढ़ाया गया वो आधा अधूरा ही पढ़ाया गया। हमारे सिलेबस में हुमायूं और बाबर थे, लेकिन महाराणा प्रताप और भगत सिंह आजाद नहीं थे। हाँ, ये क्यों? हाँ, ये हम पूछते हैं। तो ये हमारे शिक्षा विभाग की कमी तो मान। शिक्षा विभाग में कौन बैठा था? कांग्रेस के ही लोग बैठे थे, भाजपा के तो नहीं बैठे। भाजपा का तो उस समय सीटें 2-4 थे, भाजपा शायद 80-80 में आई है, तो शिक्षा मंत्री उनके थे। तो क्यों सिलेबस से हटाया गया? तमाम चीज़ों को अब ज़्यादा विस्तार में क्या जाया जाए, लेकिन मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ। मैं ये जानता हूँ जो काम करेगा वही देश में राज करेगा, चाहे जो। और टीका लगा लेने से, ये पहन लेने से भगवा कोई त्यागी नहीं हो जाएगा, कोई ब्राह्मण नहीं हो जाएगा, उसके लिए त्याग करना पड़ेगा। नहीं तो तमाम पहन कर टहल रहे हैं, क्यों? बाजार पटा है, तो क्या सब सन्यासी हो जाते हैं, सब त्यागी हो जाते हैं, सबको लोग इज्जत सम्मान देते हैं? नहीं, जो पात्र होता है। तो मैं कहता हूँ कि सरकार में आने के लिए या सरकार चलाने के लिए, ठीक है, आप हिंदुत्व हैं तो आप कट्टरता दिखा सकते हैं कि मैं हिंदुत्व के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन अगर आप हिंदुत्व के विरोधी हैं तो टीका लगाकर आप उसको खरीद लेंगे तो नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? जनता जानती है, जनता सब जानती है, कुछ बोलती है, कुछ चुप रहती है, जब वोट होता है तो सामने आ जाता है। आता कि नहीं? आप अभी अयोध्या से आए हैं। विपक्ष ने जब प्राण प्रतिष्ठा की गई 24 जनवरी को, तो बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि लोकसभा के चुनाव आ रहे थे, इस वजह से प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। हिंदू कार्ड खेला गया या मंदिर का कार्ड खेला गया, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हम बता दें, मंदिर बनी रहा था और सबके दिलों में था
कि कितना जल्दी मंदिर बन जाए, बल्कि लोगों के दिलों में यह था कि इधर फैसला आएगा और सरकार 1-2 महीने में मंदिर बना देगी क्योंकि पत्थर तैयार है। मतलब ये राम भक्त सोचते थे इतना पत्थर बन गया था कि कारसेवकपुरम में जगह नहीं था, तो सोचते थे मशीनों से रख देंगे मंदिर तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी मंदिर बनने में पूर्णतया 2 से 3 साल लग जाएंगे, मैं जो देख कर आया। मतलब इतना लंबा चौड़ा काम है, पूरा समय लगेगा। हाँ, और रहा सवाल प्राण प्रतिष्ठा का, तो प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया क्योंकि गर्भगृह बनकर तैयार था, कर दिए। बाकी का काम तो अभी तो उसके अंदर भी हो रहा है, मशीनें चल रही हैं, पर्दे लगे हुए हैं, काम हो रहा है। तो जैसे हम घर बनवाते हैं तो घर का काम 2 मंजिला 3 मंजिला होता रहता है, लेकिन हम घर प्रवेश कर लेते हैं, वही काम हुआ। तो उसमें देखिए कोई गलत नहीं हुआ। और रहा सवाल विपक्षी, भैया एक बात होता है, विपक्षी किसे कहते हैं? अच्छे में भी विरोध करो और बुरे में भी। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मेरा मानना है, जो अच्छा काम करे, मेरा दुश्मन भी हो तो उसका पीठ थपथपाओ। हाँ, बस मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल कहना, मैं और को नहीं कह रहा हूँ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, हम लोग साथ बात करने के लिए।